अभी हाल ही में मैंने अपनी कम्युनिटी में एक पोल डाल करके ये पूछा था कि आप अपने नए काम या बिज़नेस के लिए कितने पैसे लगा सकते हो। तो रिस्पांस तो बहुत तरीके के आए। जैसे किसी ने कहा कि वो लाख 2 लाख या इससे भी ज़्यादा लगा सकता है, किसी ने कहा कि वो 40-50 हज़ार लगा सकता है, किसी ने 10-15 हज़ार बताया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि लगभग आधी आबादी ने ये कहा कि वो कोई पैसे नहीं लगा सकते। मतलब 48% लोगों ने कहा कि वे बिल्कुल ज़ीरो लागत वाला बिजनेस आइडिया चाहते हैं। अब मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के लिए ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस आइडियाज़ लाता रहूं। अब वैसे तो मेरे चैनल पर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वाले बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं, लेकिन ये उन सब में बहुत ख़ास है क्योंकि ये आइडिया सभी के लिए है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ बेचना नहीं है, कोई दुकान नहीं चाहिए, कोई सामान नहीं चाहिए और लागत तो इसमें कुछ लगनी ही नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो, कोई लागत ही नहीं लगनी है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो बस इतना आना चाहिए कि डायरी में लोगों के नाम और नंबर लिखना आता हो, बस इतना ही काफ़ी है। इन सब के अलावा इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई समय भी नहीं चाहिए। मतलब ऐसा कोई रिजर्व समय नहीं चाहिए कि आपको 1 घंटे 2 घंटे कुछ देना है। आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसी के साथ ही इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। बस जब भी आपके पास कॉल आए आप उसको अटेंड कीजिए, उनके नाम नंबर और डिटेल्स नोट कीजिए और जब भी ज़रूरत हो और आपके पास टाइम हो तो उनसे मिल लीजिए बाद में। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले 6-7 महीने या अधिकतम 1 सालों में आप इतना ज़्यादा फेमस हो जाओगे, इतना अच्छा आपका काम चलने लगेगा, इतनी अच्छी आप कमाई करने लगोगे कि जो भी काम आप अभी कर रहे हैं उसे छोड़ देंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि आज का हमारा ये बिज़नेस आइडिया क्या है। देखिए, हर कोई बिज़नेस जुड़ा होता है किसी न किसी एक प्रॉब्लम से, और अगर आप गांव में रहते हैं तो निश्चित ही अभी जो मैं आगे प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं आप समझते होंगे कि गांव की ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हाँ आप शहर में भी रहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस आइडिया को आपको अपने शहर में भी कैसे अप्लाई करना है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, एक हैं वर्मा जी और एक हैं शर्मा जी। वर्मा जी के पास कुछ पैसे हैं, वो उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या यूं कह लीजिए कि उनको किसी खेत या ज़मीन की रिक्वायरमेंट है। अब वर्मा जी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो किसी दुकान पर जाकर के इस तरह से ज़मीन तो खरीद नहीं सकते, और ना ही वो किसी से कह सकते हैं कि भाई आप अपनी ज़मीन बेच दीजिए, मुझे ख़रीदना है। उन्हें ज़मीन खरीदना तो है, उनके पास पैसे भी हैं, लेकिन इस तरह से ज़मीन बेचने वाले को ढूंढना गाँव में बहुत ही बड़ा हेडेक वाला काम है। दूसरे एंड पर हैं शर्मा जी, जिनको अपनी ज़मीन या खेत बेचना है। अब वहाँ बेचने की बहुत सारी वजहें होती हैं, कई बार इमरजेंसी होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, आप समझते होंगे। या लोग वैसे भी बेचते खरीदते रहते हैं, जैसे किसी के पास की ज़मीन नहीं है तो वो दूर की बेच के पास के लेना चाहता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब शर्मा जी को ज़मीन तो बेचना है, लेकिन वो थोड़ी जानते हैं कि वर्मा जी ज़मीन ढूंढ रहे हैं, और वो इस तरह से गांव में ढिंढोरा भी नहीं पीट सकते, लोगों से ज़्यादा कह भी नहीं सकते, गांव में बदनामी हो जाएगी। लोग भाई गांव में ऐसे ही ज़मीन बेचते हैं जैसे वो कोई चोरी कर रहे हों, समाज का डर एंड ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो लोग गांव में रहते होंगे वो ज़रूर इन प्रॉब्लम्स को समझते होंगे कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। शर्मा जी बदनामी के डर से अच्छा रेट नहीं पाते, बहुत भरोसेमंद 1-2 लोगों से ही कहते हैं उन्हें, जिनको लगता है कि शायद वो ले सकते हैं। ऐसे में वो लेने वाला भी उनका रेट गिराता है, भाव खाता है। उधर वर्मा जी पैसा रखे हैं, उनको अच्छे रेट में ही सही लेकिन ज़मीन चाहिए, लेकिन ज़मीन बिक जाती है और उनको कानो कान खबर तक नहीं लगती, वरना वो ज़मीन वर्मा जी और ज़्यादा रेट में ले लेते क्योंकि वो उनके बहुत काम की थी। अब तक आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ऐसे में देखिए, आप ये वीडियो छोड़ के मत जाइए। आप जो सोच रहे हैं ये वो वाली प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं है, और वैसे भी जब आप कोई अपना काम या बिज़नेस शुरू करने जा रहे हो तो आपको अच्छी खासी रिसर्च करनी चाहिए। आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे भी मिलेंगे जो आप नहीं जानते होंगे, जिसे जानकर आपको भी अच्छा लगेगा। और अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि मैंने पकाया है, बेकार की बातें की है, आपको बोर किया है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां पर नेगेटिव कमेंट्स कीजिए। हाँ, आपको अच्छा लगता है तो पॉजिटिव कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, हमें इसका सोल्यूशन निकालते हुए अपना बिजनेस काम शुरू करना है। हमारा काम क्या होगा? देखिए, हमें वर्मा और शर्मा जी के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म, एक मंच उपलब्ध कराना है। देखिए, हो सकता है गांव में इक्का दुक्का लोग ऐसे वैसे करके ये काम कर भी रहे हों, जिनको शायद बिचौलिया वगैरह कहा जाता है, लेकिन हम इसे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। हमें एजेंट बन के काम करना है। हम ऐसे लोगों को प्रॉपर मंच उपलब्ध कराएंगे। हमसे लोग खुलकर अपनी रिक्वायरमेंट, जैसे किसी को ज़मीन बेचना है या फिर ख़रीदना है, वो कह पाएंगे। हम कहीं भी रहें, हम कॉल अटेंड करेंगे और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनको बेचना है
तो उसकी लोकेशन कहाँ है, कितनी ज़मीन है, रेट वगैरह वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें लिखनी है। इसी तरह से अगर कोई ख़रीदने वाला है वो आपको फ़ोन करता है तो आपको उसका भी रिक्वायरमेंट पूछना है कि किस तरह की, कितनी दूर की लोकेशन में वो कहाँ कहाँ पे ले सकता है, कितना उसका बजट है, कितने एरिया की ज़मीन उसको चाहिए। तो इस तरह की सारी डिटेल्स हमें नोट करनी है। ऐसे ही काम करते रहने से आपको ढेर सारे वर्मा और शर्मा जी मिलते रहेंगे। अब आपको क्या करना है कि जो वर्मा जी जिस शर्मा जी के काम के हैं, आपको उनसे उनकी मुलाकात करवा देनी है। अब याद रहे, ये मुलाकात आपको जितना हो सके लेट से लेट कराना है। जब सब कुछ फाइनल हो जाए, रेट वगैरह हो सके तो रजिस्ट्री के टाइम पे मुलाकात करवानी है। वैसे भी गांव में शर्मा जी भी नहीं चाहते कि ढेर सारे वर्मा जी को ये पता चले कि वो ज़मीन बेच रहे हैं। हाँ, आपको ज़रूर ढेर सारे वर्मा जी से बताना है कि फ़लाना ज़मीन बिक रही है, ताकि उसका आप अच्छा खासा रेट पा पाओ। हाँ देखिए, ज़मीन के बारे में बताना है, शर्मा जी का नाम नहीं बताना है। जो वर्मा जी ज़्यादा रेट देंगे उनकी डील फाइनल करके उनको शर्मा जी से मिला देना है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस काम में आप कितनी शांति से और कितना अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हैं। एक एक डील में आप लाखों में कमाएंगे। कई बार बहुत कॉस्टली ज़मीन होती है, जैसे रोड साइड का कोई खेत है, या फिर कई बार किसी को इमरजेंसी होती है, तो इस तरह की चीज़ों में भी आप बहुत अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे। बहुत दूर दूर तक आप काम कर सकते हैं, 30-40 किलोमीटर तक की एरिया तो आप कवर कर ही सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, आप अकेले होंगे। अच्छा, आप काम शुरू करेंगे तो शुरू में ही लोग आपको जानेंगे कैसे? देखिए, आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल साइट्स पर अपने स्टेटस और पोस्ट वगैरह डालने हैं। बहुत जल्दी ही लोग आपको जानने लगेंगे, क्योंकि ऐसा करने वाले आप अकेले हैं और काम सभी को है, इसलिए आपकी बहुत जल्दी माउथ पब्लिसिटी होगी। आपको इसमें किसी ऑफिस वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांव में वैसे भी ऐसे कामों में लोग खुलकर सामने आना नहीं चाहते। आपका ज़्यादातर काम फ़ोन कॉल से ही चलता रहेगा। हाँ, कभी कभी इंटरेस्टेड जो वर्मा जी होंगे उनको साइट विजिट्स करानी पड़ सकती हैं। तो भाई, मेरी नज़र में तो ये काम बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसमें आपको अपनी जेब से कोई एक पैसा भी नहीं लगाना है, ना ही आपको किसी दुकान, सामान या इस तरह की कोई चीज़ों की आवश्यकता है। तो इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी बात सही लगी हो, आइडिया प्रैक्टिकल लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप शहर में रहते हैं या फिर गांव में ही रहते हैं और शहर में जाकर इसी प्रॉपर्टी डीलिंग के काम को बिल्कुल यूनिक तरीके से करना चाहते हैं, तो इस वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।